हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो गाइस, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड आपको पता है भारत की, इंडिया की एक पीएसयू सेक्टर की अच्छी कंपनी है। इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट से जुड़े हुए सारे प्रोजेक्ट्स वो कंप्लीट करती है। तो इससे जुड़ी हुई एक अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में लास्ट के 5 to 6 डेज़ या 10 डेज से क्या इसके अंदर सिचुएशन चल रही है। टेक्निकल्स फ्रंट पे अगर आप देखेंगे इसके अंदर, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है डेली बेसिस पे आपको बेयरिश दिखेगा, लेकिन वीकली बेसिस पे देखेंगे तो आपको न्यूट्रल दिखेगा, और वहीं मंथली बेसिस पे देखेंगे तो भी आपको न्यूट्रल देखने को मिलेगा। अभी आपको इसके अंदर बुलिश माहौल नहीं देखने को मिल रहा है, और आपको पता है पूरा होल मार्केट पूरी तरीके से क्रैश्ड है। इस बीच में बुलिश माहौल, बुलिश रैली कैसे देखने को मिल सकती है। तो गाइस, इसके अंदर अगर हम बात करें लास्ट के कुछ ट्रेडिंग सेशन के अंदर क्या चल रहा है, तो देखिए गाइस, यहाँ पे लास्ट के 5 दिनों का ग्राफ आपको दिखाना चाहूँगा। लास्ट के 5 दिनों में देखेंगे तो आपको जब ये मार्केट पूरी तरीके से क्रैश करता है, कोरोना वायरस के न्यूज़ के आउटब्रेक होने के बाद, सेकेंड वेव के आउटब्रेक होने के बाद, तभी आप देख सकते हैं पूरे ओवरऑल स्टॉक्स में हमें इसी तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिला। गिरता हुआ एकदम सीधे डाइव करके नीचे चला जाता है, फिर सुधरते हुए सिचुएशन देखने को मिल रही है। लास्ट के 1 महीने का चार्ट अगर आप देखें तो वही सिचुएशन हमें ट्वाइस देखने को मिल रही है, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, राइट। लेकिन ये सेकेंड वेव की सिचुएशन ना आती तो शायद इस लेवल से जो हाई बनाया था 53.05 का, जो कि 8 अप्रैल 2021 को बनाया था, इसी के लेवल को मेंटेन करके रखने की कोशिश कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें गाइस, तो 44 की ओपन प्राइस के बाद 44.90 का हाई बनाया और 43.50 का लो बनाया। आज की क्या सिचुएशन थी मार्केट के अंदर आपने देखा ही है, लेकिन मैं कल की डिस्कस कर रहा हूँ। अगर हम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के 52 वीक लो की बात करें तो 20.40 का है, और 52 वीक हाई है 56.50 का। 15,564.82 करोड़ इसकी मार्केट कैप है आज की डेट में। रिटर्न परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो ईयर टिल डेट में 24.51% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ में देखेंगे तो 14.37% का नेगेटिव रिटर्न है। एक हफ्ते में 2.93% का नेगेटिव। 3 मंथ्स में देखें तो 18.73% का पॉजिटिव। 6 मंथ्स में देखें तो 55.21% का पॉजिटिव रिटर्न है। वहीं 1 साल में देखें तो 109.37% का पॉजिटिव रिटर्न है। आइए बात करते हैं अपडेट की। तो गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड टू प्रोक्योर 300 प्रोडक्ट्स वर्थ 3000 करोड़ एनुअली फ्रॉम एमएसएमईज। एमएसएमईज का फुल फॉर्म होता है गाइस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हमारे देश के अंदर एमएसएमईज की संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी छोटे उद्योग वाले जो लोग हैं, छोटे मोटे व्यापारी हैं, इन सभी की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो एमएसएमईज का फ़ायदा होना कहीं ना कहीं देश के फ़ायदे की हित के लिए बात है। तो यहाँ पे बेसिकली भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से जो स्टेप लिया जा रहा है, इस स्टेप से फ़ायदा किसको होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है दिमाग में। तो देखिए, फ़ायदा यहाँ पे दोनों साइड्स का होगा। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का भी फ़ायदा होगा और एमएसएमईज का भी फ़ायदा यहाँ होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट क्या है इस पूरे प्रोजेक्ट का, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को 300 अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं
उन सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग तरीके के 300 डिफरेंट प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, जो माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस उसको बनाते हैं या बेचते हैं या उसको प्रोड्यूस करते हैं। समझ रहे हैं बात को। और एनुअली जो इसकी कॉस्ट बताई जा रही है 3000 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। यानी यहाँ पे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 300 अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स को खरीदेगा। 3000 करोड़ रुपए एनुअली इसको देना पड़ सकता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ को। तो यहाँ पे एमएसएमईज़ का भी बहुत फ़ायदा है, और जब उनसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे तो उसको असेंबल करके बना करके भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके अगर प्रोक्योर करके जो है उसको अपने प्रोजेक्ट्स के लिए बनाता है और उसको सक्सेसफुली सेल करता है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसमें BHEL का ही फ़ायदा है, क्योंकि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स अपना नुकसान करके तो किसी को बेचेगी नहीं, ऑब्वियसली प्रॉफिट पे ही बेचेगी ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो है अच्छी बात है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, राइट। तो यहाँ पे कंपनी के यानी BHEL के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अनिल जोशी, इन्होंने बात कंपनी की तरफ से बताई है। अब आपको फील्ड में मैं बता देता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी सारे प्रोजेक्ट्स और काम मिलते हैं, आपको पता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एक स्टेट रन कंपनी है, गवर्नमेंट PSU है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। तो यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट के अलग अलग एरियाज़ में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि मोबिलिटी है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन है, इसके अलावा रिन्यूएबल से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ कोई प्रोजेक्ट हो सकता है। इन सारे इसके अलावा बहुत सारे और तरीके के प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स। आपको पता है डाइवर्सिफाइड इसका पोर्टफोलियो है काम करने का। तो अलग अलग फील्ड्स के लिए अलग अलग तरीके के छोटे मोटे ज़रूरत वाले सामान, जैसे कि इन्वर्टर्स, ट्रांसफार्मर्स, पावर कंडीशनिंग यूनिट्स हो सकती हैं, PCU, इसके अलावा सोलर मॉड्यूल्स हो सकते हैं, LEDs हो सकती हैं, छोटी छोटी बैटरीज हो सकती हैं, बैटरी चार्जर्स हो सकते हैं, IP बेस्ड पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो सकता है, FRP केबल ट्रेस हो सकती हैं। ये बहुत तरीके के, इसके अलावा और भी बहुत तरीके के अनकाउंटेबल नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो MSMEs के थ्रू ख़रीदा जा सकता है, प्रोक्योर किया जा सकता है, और लगभग काउंटिंग में 300 इनके नंबर्स बताए जा रहे हैं, राइट। तो ये एक अब छोटी सी अपडेट थी जो मुझे लगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए। आपको बताया है मैंने, हर एक छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ को मैं अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ सिंपल से सिंपल तरीके से। तो ये उनमें से एक था। बीच में मैं आपको कॉन्स्टेंटली वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर पाया था बिकॉज़ मेरी तबीयत सही नहीं थी, जिसके चलते अभी भी मेरी आवाज़ काफ़ी दबी हुई है, स्लो है बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़। So really sorry for that guys. I would like to deliver videos timely as my schedule, right? So in this video this is all. I hope you liked it. अगर आपको ये कंटेंट इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है, अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट के लिए या किसी को जानते हैं जो नया है स्टॉक मार्केट में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ऑलराइट, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।